ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी नजर आ रही है और युद्ध में जल्द शामिल हो सकता है यूएसएस ट्रिपोली। सेंटकॉम के अधिकार क्षेत्र में यह पहुंच गया है और यूएसएस ट्रिपोली में 3500 मरीन सैनिक सवार हैं। साथ ही कई फाइटर जेट्स लेकर भी पहुंचा है यूएसएस ट्रिपोली। और जो संभावना लगातार जताई जा रही है कि अगर दोनों ही पक्षों के बीच सीज फायर नहीं हो पाता तो क्या अमेरिका अपने ग्राउंड फोर्सेस को ईरान में उतारेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्षेत्र हो या फिर खाग आइलैंड जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान हो, इनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। और इन सब के मद्देनजर ये जो यूएसएस ट्रिपोली है इसकी भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि 3500 मरीन सैनिकों के साथ कई अत्याधुनिक फाइटर जेट्स के साथ अब ये अमेरिकी सेंटकॉम के अधिकार क्षेत्र में आ गया है। ईरान पर में ट्रंप बूट्स ऑन द ग्राउंड सैन्य अभियान को लेकर बेहद गंभीर दिख रहे हैं। लगता है कि ईरान में अमेरिकी सेना के पहुंचने में अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। इसका एक बड़ा सबूत शनिवार को उस समय सामने आया जब खबर मिली कि अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी सेंटकॉम के अधिकार क्षेत्र में यूएसएस ट्रिपोली की एंट्री हुई। इसमें फाइटर जेट्स के साथ करीब 3500 मरीन सैनिक सवार हैं। ये एक अमेरिकन क्लास एम्फीबियन असॉल्ट शिप है जो मरीन सैनिकों F-35B फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों को ले जाने में सक्षम है। साथ ही ये समुद्र से जमीनी हमले करने की काबिलियत भी रखता है। अब तक इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से फारस की खाड़ी जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। इस बीच यूएसएस जेराल्ड को लेकर लग रही अटकलें उस समय और तेज हो गईं जब क्रोएशिया के स्प्लिट इलाके में इस युद्धपोत को तैनात देखा गया। क्रोएशिया से आए वीडियो में अमेरिकी नौसेना का ये युद्धपोत स्प्लिट में समंदर किनारे खड़ा नजर आया। हालांकि जब वीडियो को लेकर सवाल उठने लगे तो अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि यूएसएस जेराल्ड अक्सर ही संयुक्त प्रशिक्षण के लिए क्रोएशिया आता रहा है। अमेरिका ने ईरान की धरती पर सेना उतारने का फैसला तो कर लिया है, अब तो बस ये देखना है कि अमेरिका अपने इस फैसले को अमल में कब लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। और इन सब के बीच ट्रंप के खिलाफ अब अमेरिका में विशाल प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। कई शहरों में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती नजर आ रही है और ईरान युद्ध को तुरंत रोकने की मांग की जा रही है। नो किंग्स के बैनर तले उतरे ये प्रदर्शनकारी अमेरिका के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और ट्रंप प्रशासन पर ये दबाव बनाने की कोशिश करते अब नजर आ रहे हैं कि जो ईरान के साथ युद्ध है उसे तुरंत रोका जाए। जरा तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। वॉशिंगटन डीसी, किस तरीके से यहां पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो व्हाइट हाउस के बाहर इकट्ठा हुए हैं और किस तरीके से यहां पर लोग जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये अगली तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। लोगों का हुजूम जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको नजर आएगा और इन सभी लोगों की यही मांग है कि अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करे। नो किंग्स बैनर के तले ये तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और ना केवल अमेरिका बल्कि आपको बता दूं कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी ये प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं। अब ये देखिए सैन फ्रांसिस्को की तस्वीरें हैं, किस तरीके से यहां भी नो आइस, नो वॉर, नो लाइज, नो किंग, ट्रंप गो नाउ, ये यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप मस्ट गो नाउ बकायदा लिखकर मानव चेन के जरिए ये संदेश देने की कोशिश जो है सैन फ्रांसिस्को में लोग कर रहे हैं। और इस पर लिखा क्या है? ट्रंप मस्ट गो नाउ, नो आइस, नो वॉर्स, नो लाइज, नो किंग्स। अब अगली जरा तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से मिनेसोटा के बाहर भी अब लोग जो हैं वो अमेरिका में बड़ी संख्या में अलग अलग अमेरिका के प्रांतों में लोगों के इकट्ठा होने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मिनेसोटा की तस्वीरें हैं। नो किंग्स, नो वॉर, दक्षिण पंथ के खिलाफ बड़ी संख्या में ये तमाम लोग जो हैं नो किंग्स, नो वॉर के बैनर तले पहुंचे। अमेरिका से आगे बढ़िए, जरा रोम लिए चलता हूं आपको। रोम में किस तरीके से सड़कों पर लोग निकले हुए हैं जरा देखिए। ये रोम की तस्वीरें हैं और यहां भी लोग जो है वो वहां की सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो अमेरिका पर दबाव बनाए और इस युद्ध को जो है वो रोके। जॉर्जिया मेलोनी का विरोध करते हुए लोग यहां पर नजर आए हैं।
अब अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं इजराइल से। इजराइल में देखिए किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहां पर नजर आए हैं, बड़ी संख्या में सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं और इस दौरान पुलिस उन्हें समझाती हुई नजर आई है, लेकिन इन सबकी यही मांग है कि प्रदर्शन जो है वो रोके जाए। इजराइल से इधर अब जरा लंदन आपको लिए चलता हूं। लंदन में देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये स्क्वायर पर लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और इन सभी की यही मांग है कि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोका जाए। लंदन की ये तस्वीरें हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आपको केवल और केवल लोग नजर आएंगे जिनकी मांग केवल ये है कि ये जो जंग इस वक्त दुनिया में चल रही है इसको तुरंत रोका जाए। दुनिया भर में ईरान पर अपनी जीत के दावे करने वाले ट्रंप को घर के आंगन में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में ट्रंप सरकार के खिलाफ नो किंग्स रैली अभियान खूब जोर पकड़ रहा है। वॉशिंगटन में सैकड़ों प्रदर्शनकारी लिंकन मेमोरियल के पास पहुंचे। प्रदर्शनकारियों बैनर के साथ सड़कों पर उतरे थे जिन पर लिखा था ताज उतारो, मस्खरे और सत्ता परिवर्तन घर से शुरू होता है, जो कि सीधे सीधे ट्रंप के रिजीम चेंज वाले प्लान पर हमला था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक बन सकते हैं।